भारत में हर इंसान टैक्स देता है। गरीब इंसान भी टैक्स देता है, मिडिल क्लास भी टैक्स देता है और अमीर आदमी भी टैक्स देता है। फिर भी सड़कें टूटी हुई हैं, अस्पताल महंगे हैं, पढ़ाई कमजोर है और सरकारी सिस्टम लचर है। हम इनकम टैक्स दें या ना दें, लेकिन जब 10 रुपए का हम बिस्कुट भी खरीदते हैं तो उस पर भी हम जीएसटी की फॉर्म में टैक्स देते हैं। मतलब भारत का हर नागरिक टैक्स पेयर है। तो सवाल ये है कि इतना ज्यादा टैक्स पे करने के बावजूद भी हमको इतनी खराब पब्लिक सर्विस क्यों मिलती है। सबसे पहला कारण जानते हैं, भारत में टैक्स ज्यादा क्यों लगता है। सरकार के खर्चों में बहुत बड़ा पार्ट एक तो है इन सब्सिडीज का, जो सरकारी सब्सिडीज दी जाती हैं। इसके बाद सरकारी सैलरीज और पेंशन में भी बहुत सारा पैसा भारत सरकार का जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के ऊपर बहुत सारा कर्ज है, जिसके आप ब्याज भरने में सरकार का बहुत सारा पैसा जाता है। सरकार बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करती है, जिसके कारण भी भारत का आर्थिक बाजार काफी मंदा रहता है। भारत में फ्री योजनाएं और वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण भी काफी सारा पैसा कई राज्य सरकारों के ऊपर बर्डन के तौर पर आता है। ज्यादातर पैसा इन्हीं सब चीजों में घूम फिर कर चला जाता है। अब जानते हैं बचा हुआ पैसा कहाँ जा रहा है। सरकार में काफी सारे इनएफिशिएंट लोग हैं, जो कि 5-5 सरकारी आदमी एक आदमी जितना काम भी नहीं करते और उनकी तनख्वाह अननेसेसरी तौर पर सरकारें पे करती हैं। भारत में सरकारी कर्मचारियों के ऊपर परफॉर्मेंस का कोई भी प्रेशर नहीं होता, जिसके कारण काम करने वाले ऑफिसर्स भी लापरवाह बन जाते। इसके बाद है करप्शन की जड़ें चारों तरफ फैली हुई हैं। नो डाउट दूसरे देशों में भी करप्शन है, लेकिन करप्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है। यहाँ पे छोटे चपरासी से लेकर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक के लोग ही करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं। आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाओ, बिना घूस लिए काम नहीं करते हैं। अब कोई भी 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यदि पास होता है तो वो रियल में होता 60 करोड़ का ही है, लेकिन 40 करोड़ उसमें घूस छुपी होती है। इसके अतिरिक्त जो छोटे टेंडर्स निकलते हैं, उनमें ओवर बिलिंग की भी बड़ी समस्या है कि भाई सामान 50,000 रुपए का सप्लाई होता है और बिल बन रहा है 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का, जो भी राज्य सरकार और भारत सरकार के पैसे को व्यर्थ करता है। चुनाव जीतने के लिए अलग अलग राज्य सरकारें, भारत सरकार बहुत सारी सब्सिडी वाली स्कीम्स लेके आती है, जिनमें हमारा बहुत सारा पैसा, और ज्यादातर आप देखोगे जितने भी इस तरह की सब्सिडी वाली स्कीम्स आती हैं, इनमें करप्शन इतना इन्होंने छुपा रखा होता है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत इन्होंने लोन बांटे, तो आप देखोगे ज्यादातर वो बिजनेसेस बंद हो गए। उसका रीजन क्या था कि 10-10, 15-15% कमीशन लेके लोगों को पैसे बांटे गए हैं। ऐसे अनेकों स्कीम्स हैं जिनमें जैसे कि किसानों को पोली हाउस के लिए लोन दिया जा रहा है, उनमें भी करप्शन है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से भारत सरकार और राज्य सरकारों का बहुत सारा पैसा नुकसान में चला जाता है। भारत में टैक्स बेस काफी छोटा है। भारत में ज्यादातर जो लोग हैं वो कैश में काम करते हैं, ज्यादातर जो व्यापारी हैं वो कैश में काम करते हैं, और उसका मेन रीजन है हर जगह टैक्स दे दे के वो लोग परेशान हो गए हैं। और जब हर जगह इंसान टैक्स देता है तो फिर टैक्स चोरी करना सीख जाता है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि आप दुकान पे जाओगे, सामान आदमी कोशिश करता है कि ऑनलाइन पेमेंट ना ले, वो कैश के माध्यम से पेमेंट लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है देश में, कि यदि वो उस कंपटीशन में टैक्स सारे देने लग जाएगा तो वो बिजनेस में बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार की टैक्स पॉलिसी आम जनता के हित वाली नहीं है और आम जनता को देखते हुए नहीं बनाई गई है। भारत में टैक्स पॉलिसी एक्सटोर्शन जैसी है कि जैसे हर चीज पे एक्सटोर्शन, जितना ज्यादा लूट सकते हो जनता को लूट लो। भारत में समस्या अकेले टैक्स कलेक्शन की नहीं है, टैक्स के उपयोग की भी है। जैसे मैंने पहले बताया कि भाई कैसे ये लोग बिल बढ़ा देते हैं, या कोई प्रोजेक्ट निकलता है 100 करोड़ का, वो रियल में होता 60 करोड़ का ही है। ऐसे ही सरकारी सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी कम है। जो सरकारी लोग हैं, जो सरकारी तंत्र है, ये केवल अपनी तनख्वाह इनको टाइम पे मिल जाए। देशभक्त यहाँ सब कहने को तो बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, लेकिन रियल में देशभक्त लोग नहीं है। आप टैक्स तो देते हो, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? प्राइवेट स्कूलों में आपको अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बीमार हो जाओ आप यदि, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कई कई मीटर की लंबी लाइनें सरकारी हॉस्पिटल्स में होती है। मतलब आप टैक्स भी इतना सारा पे कर रहे हो और उसके बावजूद आपके पास आप अलग से प्राइवेट फैसिलिटीज भी, उनमें भी आपका पैसा बहुत सारा जा रहा है। भारत कोई गरीब देश नहीं है, लेकिन भारत क्या है, एक मिसमैनेज्ड देश है, जिसकी मैनेजमेंट सही से नहीं की गई है। और उसका रीजन है, जब तक ये सारे सरकारी लोग अकाउंटेबल नहीं होंगे, अकाउंटेबिलिटी लोगों की तय नहीं होगी, परफॉर्मेंस बेस के ऊपर लोगों को तनख्वाह नहीं दी जाएगी, प्रमोशंस नहीं दिए जाएंगे, केवल उम्र के हिसाब से ही लोगों को तरक्की दी जाएगी, जाति धर्म के नाम पर जब तक लोग वोट देंगे, जब तक आप ये सब नहीं छोड़ोगे, तब तक देश में ऐसे ही टैक्सेस भी ज्यादा दोगे और ऐसे ही सर्विसेज भी आपको अच्छी नहीं मिलेंगी। आपको क्या लगता है कि भारत का टैक्स वाला सिस्टम है वो सच में खराब
खराब है या किस तरह से होना चाहिए और क्या क्या आपके सजेशंस है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि मुझे कोई इसके अतिरिक्त इस मुद्दे के ऊपर वीडियो बनानी हो तो मैं आप सभी से कनेक्ट कर पाऊं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।